ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मस्त होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और जीवन को बेहतर बनाने में सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न अपने द्वारा कर रहे होंगे। याद रखें कि हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तो सदा अपने हाथ में ही होता है अपने जीवन को एक सही मार्ग पर लेकर जाना। हम केवल रीडिंग के थ्रू आपको मार्गदर्शन बनकर आपकी समस्या का समाधान दे सकते हैं। बाकी उसकी रचना करना आपके ही हाथ में है। ठीक है। सो धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। आप सभी लोग इतने प्यार से वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और हमें बढ़िया कमेंट भी करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता है, आप काफ़ी हील होते हैं, मोटिवेट होते हैं। बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि आप मोटिवेट हो, हील हो और हम आपका एक मार्गदर्शन बनकर आपके जीवन को एक सही दिशा में ले जा सकें। क्योंकि यही हमारा काम है, आपको एक सही गाइडेंस देना, सही डायरेक्शन पर लेकर जाना। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और रीडिंग के साथ। आप सभी लोगों का जिन्होंने इतने प्यारे कमेंट्स दिए, इतना प्यार दिया और इतनी रिस्पेक्ट सम्मान देते हैं, उन सभी लोगों का दिल से हमारा हार्टली मोस्टली धन्यवाद। ठीक है। सो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो आज आपके पार्टनर की रीडिंग होगी, उनके दिल में आपके लिए क्या है, उस व्यक्ति की जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। ठीक है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनसे आप लव करते हैं। ये आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं, या अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है। आप सेपरेशन में हैं, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में है, या एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है। वजह कुछ भी हो, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। उनके दिल के अरमान अगर आपको जानने हैं तो आप इस फाइल को सेलेक्ट करिएगा अपने पर्सन का नाम लेकर। एक बात हम कहना चाहेंगे, एक मैसेज मुझे आया था कि मैम आप रीडिंग इंग्लिश में डाल रही हैं। जी नहीं, मैंने जो रीडिंग है वो हिंदी में ही डाली है, लेकिन यूट्यूब में जो फीचर्स आया है न्यू, उसके द्वारा क्या हो रहा है, जितने भी हमारे हिंदी के टाइटल हैं वो सब इंग्लिश में ही ऑटोमेटिकली डब्ड हो जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मुझे पता है कि लोग रीडिंग को हिंदी में देखते हैं, हिंदी टाइटल के थ्रू आते हैं। तो अभी मैंने कुछ सेटिंग्स उसमें की है, जिसमें कि कुछ एक आध दो वीडियो की मैंने फिर से टाइटल उनको हिंदी में करा, तो वो ऑटोमेटिकली डब्ड होकर इंग्लिश में आ जा रहे थे। ठीक है। तो बाकी की भी और टाइटल्स भी मैं ठीक कर दूंगी और आपको हिंदी में ही वो मिलेंगे। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि वो यूट्यूब की एक पॉलिसी है, यूट्यूब का ही एक फीचर्स है जो ऑटोमेटिक उसको डब कर दे रहा है इंग्लिश में। क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है और एआई के थ्रू वो इसलिए किया गया है ताकि आपकी वीडियो ऑल कंट्रीज़ में भी पहुँच सके। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको हिंदी नहीं आती है, तो वो उसमें क्या कर सकते हैं कि उसको इंग्लिश में भी पढ़कर इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। तो इस वजह से वो यूट्यूब का पूरा एक फीचर्स बना हुआ है। ठीक है। क्योंकि इसमें ऑडियो को भी क्या किया जा सकता है, आराम से डब किया जा सकता है। तो ये एक चीज़ है। तो आप फिक्र मत करिए, मैं उसकी सेटिंग कर रही हूँ। आपको हिंदी में ही मिलेंगे टाइटल, मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। मगर आपको जो है हमारा थंबनेल देखकर पता चल जाएगा कि जो वीडियो है वो हिंदी में ही है। ठीक है। आप टाइटल देख के समझ जाइए। तो चलिए उनके मन में आपके लिए क्या है। आपके सामने सुंदर सी दो तस्वीर हैं, बहुत ही प्यारी सी है। ठीक है। इतनी सुंदर तस्वीर की जिसमें कि दो पर्सन बने हुए हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। बहुत खुश। तो पहली और सेकंड दो तस्वीर है। सेकंड में थोड़ा हाथ पकड़े हुए और एक किसिंग का सीन है। ठीक है। तो फर्स्ट वाले में एक दूसरे से आपके जो चीक्स हैं, गाल हैं, वो एक दूसरे से मिले हुए और बहुत खुश हैं। तो इस तरह का ये पिक्चर्स है। तो पहली और दूसरी तस्वीर को गौर से देखिए, अपने पर्सन को याद करिए और एक तस्वीर को पिक कर लीजिए। ये एक फाइल सिलेक्शन है। ठीक है। तो अपने पर्सन का लीजिए नाम और एक तस्वीर को करिए सेलेक्ट।
तो चलिए, जिन्होंने भी पाइल 1 को सेलेक्ट किया है, सबसे पहले आपके बारे में जानेंगे कि जो आपके पर्सन है उनके दिल में आपके लिए क्या है। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी लोग? पाइल 1 जिन्होंने सुंदर सी तस्वीर को पिक किया है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सी है। आप देखेंगे इसमें हार्ट पकड़े हुए दो प्यारे से ब्यूटीफुल से जोड़ा है, कपल्स है। और ये जो जोड़ा है इतना सुंदर है, ठीक है। जिसके इनके ऊपर सर पे आप देखेंगे रिंग, बहुत ही क्यूट तस्वीर लग रही है, रोज से भरी हुई, चारों ओर रोज फूल, ठीक है, रोज पेड बने हुए हैं। सो जिन्होंने भी अपने पर्सन का नाम लेकर इनको चूज किया है, उनके दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है। तो यह व्यक्ति वह है जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जो हर वक्त आपके दिल दिमाग में रहते हैं, तभी आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं कि आखिर उनके दिल में भी आपके लिए क्या है ना। तो चलिए हम बताते हैं। सो पाइल नंबर 1, इस पर्सन की जो राशि जॉडियक साइन है वो हो सकती है एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वृषभ, लियो, सिंह, ठीक है, लियो सिंह राशि। इसके अलावा है यहाँ पर को लिब्रा, जेमिनाई, मिथुन एंड तुला राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, चौरस भी है, वर्गो भी है, ठीक है, एंड कैप्रिकॉन भी है, ठीक है, एंड पाइसिस है, मीन राशि। तो ये जो राशियां हैं यहाँ पर को साइन निकल कर आए हैं। फायर एलिमेंट्स में जो है लियो आया है, सिंह राशि। तो ये साइन एलिमेंट्स है, एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक भी होगा मेजर आर्काना से, ठीक है। तो ये राशि उनकी हो सकती है। नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल की बात करें, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, राशि और इनिशियल मैच नहीं करता है तो उसको आपको इतना ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा ये देखना है कि सिचुएशन और परिस्थिति अगर आपसे मैच कर रही है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि नेम और जॉडियक ये नहीं आया तो मेरे लिए रीडिंग है, नहीं। रीडिंग यही देखनी है कि आपकी और उनकी सिचुएशन अगर मैच कर रही है, ठीक है, तो वो बिल्कुल रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो नेम का फर्स्ट लेटर इस पर्सन का हो सकता है एस, एम, एन, बी, वी, यू, एच, डी, एन, वाई, एल, आर, के, सी, टी, एस, डी, ओके, जे। तो ये जो होंगे एंड एम, नेम का फर्स्ट लेटर उनका इनिशियल हो सकता है, इन अक्षरों से उनका नाम शुरू होता होगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, कुछ डेट्स बताऊंगी जो आपके लिए खास हो सकती है। हो सकता है कि इस टाइम आप मिले, अगर आप नो कांटेक्ट में बात हो, या आप फर्स्ट टाइम इस डेट में मिले हो, या आपके लिए कोई यादगार डेट्स रही हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, या इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। तो डेट हम बताते हैं, नंबर 21, 13, 9, 8, 7, 3, 2, 11, 29, 28 एंड 27। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट होंगी जो आप दोनों के बीच में स्पेशल हो सकती हैं, इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। सो गाइस, मैं बता दूं कि ये पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो इस पर्सन के दिल में जो साफ साफ दिख रहा है कि ये पर्सन आप में ही पूरी अपनी दुनिया देखते हैं, ठीक है। और आप दोनों का जो साथ मुझे दिख रहा है कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक का है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो यहाँ पर मैरिड देख रहे हैं, जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, एक दूसरे के लाइफ पार्टनर। कुछ लोग साफ साफ मुझे विजन्स आ गया है कि मेरी इंट्यूशन ने बता दिया है कि आप में से कुछ लोग अपनी या तो हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि ये आपसे जैसे कहीं दूर रहते हैं, हो सकता है कि आप इंडिया में हो, ये विदेश में, मतलब इनकी जॉब हो सकती है, शिप वगैरह में, नेवी वगैरह में ये जॉब करते हों, या बाहर आउट ऑफ कंट्री जॉब करते हों। आप दोनों के बीच में ट्रैवलिंग और थोड़ा मुझे डिस्टेंस, दूरी भी दिख रही है,
ठीक है। और कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जो अनमैरिड भी हैं, तो भी हो सकता है ये किसी बाहर कंट्री से आते हैं, अब्रोड से आते हैं, या आप अब्रोड से देख रहे हैं तो ये इंडिया से आते हैं। मतलब एक दूसरे में दूरी हो सकती है, ट्रैवलिंग का, डिस्टेंस का, ये भी एक दूरी दिख रही है कि समुद्र से पार ये हो सकते हैं। ठीक है, कोई यूनाइटेड अरब कंट्री की साइड भी हो सकता है कि ये रहते हों। तो ये मुझे एक दूरी दिख रही है। यूरोप साइड भी मुझे नाम आ रहा है, कुछ लोग के पार्टनर यूरोप हो सकते हैं, दुबई हो सकते हैं, या इधर विदेश साइड जो होता है अमेरिका एंड कनाडा, इस साइड भी हो सकते हैं। तो दूरी लेकिन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और आप लोगों में कुछ लोग अगर समीप भी हैं तो भी मुझे दिख रहा है कि कुछ बात को लेकर दूरी आ रही है आप दोनों में, डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अब ये डिस्टेंस हो सकता है कि बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो सकता है, या कम हो रही है। तो आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में तो आपके लिए है कि वो आप में अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, ठीक है। वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, वो आपको अपना एक लाइफ पार्टनर, जीवन साथी मान चुके हैं। उनके दिल ने मान लिया है कि अगर वो किसी से मैरिज करेंगे, अगर आप अनमैरिड हो, ठीक है, आप अनमैरिड हो, किसी पर्सन के लिए देख रहे हो, तो वो आपको दिल से अपना लाइफ पार्टनर, जीवन साथी चुन चुके हैं कि अब अगर जिंदगी जीनी है तो मुझे इसी व्यक्ति के साथ जीनी है, मुझे कोई और नहीं चाहिए। ना इससे बेहतर, ना इससे कम, ना इससे अमीर, ना इससे गरीब, मतलब कि जो कुछ भी है मेरे लिए यही मेरा संपूर्ण जीवन साथी है। तो आपके जो पर्सन है ना, वो आपको एक पूर्ण रूप से लाइफ पार्टनर मानते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंट क्रिएट हो रहा है उसकी वजह आप दोनों में ना इंटरकास्ट इश्यू भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों में फैमिली का एक रीज़न है, ठीक है। हो सकता है कि इनकी फैमिली में, या तो आपके पार्टनर की फैमिली में मदर हो सकती हैं, ठीक है, कोई बड़ी, इनकी ये पेरेंट्स की एनर्जी दिख रही है कि इनके जो पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स में या तो इनकी ये मदर हैं, या फिर कोई बड़ी सिस्टर हैं, या कोई बड़े ऐसे हैं जो इनकी हो सकती है कि जैसे ताई, बुआ, या कोई भी बड़ी, या इनके घर की कोई बड़ी भाभी, या फिर इनकी मदर है या सिस्टर है, जिनका हुक्म, जिनका ऑर्डर इस घर के अंदर बहुत चलता है, और उनके ही आदेशों का पालन किया जाता है, उनको बहुत माना जाता है। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आप दोनों के एक साथ होने में कुछ इश्यू हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो मुझे मैरिड दिख रहे हैं उनके हिसाब से भी मैं देख रही हूँ, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो ये इन लॉज होंगी, या ये सिस्टर इन लॉ होंगी, ये जो भी है एक महिला हैं, तो उनकी वजह से आप दोनों के बीच में ना डिस्टेंस आ रहा है, आप दोनों के बीच में दूरियां यहाँ पर को आई हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप एक ही कंट्री में हो, लेकिन दूरी की वजह ये भी हो सकती है, ये भी बन नहीं है सिचुएशन। तो वो चीज़ें आप में जो है बिल्कुल दिख रही हैं, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हैं तो इनको शायद आप पसंद नहीं हो, आप इनकी कास्ट के नहीं हो, तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप इनकी कास्ट के नहीं हो, आप इनके कल्चर को फॉलो नहीं कर पाओगे, आप इनके रीति रिवाजों को, जैसे रिचुअल्स बोलते हैं ना, उनको फॉलो नहीं कर पाओगे, नहीं हम नहीं अपना सकते। तो ऐसी कुछ रूढ़िवादिता वाले जो पुरानी अड़िया सोच के होते हैं, तो वो वहाँ पर को घुसे हैं आपके रिलेशनशिप में। तो जिसकी वजह से आप में क्या बनना है, दूरी बनना है, गैप बनना है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर कुछ लोग तो जो है ऐसे मैरिड भी है, लेकिन उनकी लाइफ में भी मुझे इन लॉस वगैरह दिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहती हैं। ये कहीं ना कहीं आपको नापसंद करते हैं, चाहे आपके पार्टनर के सामने दिखावे के लिए कर भी देते होंगे कि हाँ आपको अपना लिया है, लेकिन इन्होंने पूरे दिल से आपको नहीं अपनाया है। लेकिन आपके पार्टनर के दिल में जो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो झलक दिखी है, कि वो आप ही उनका क्या हो, विश कम ट्रू हो, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो आपके पाकर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी पा ली, उनका ड्रीम, उनका सपना पूरा हो चुका है, ठीक है। और वो आपको हर हाल में खुश रखना चाहते हैं, आप ही उनका ड्रीम्स हो, आप ही उनकी विश कम ट्रू हो। द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो क्या बताता है, ड्रीम कम ट्रू होना, वही 9 ऑफ कप्स, विश कम ट्रू होना, मतलब उनकी जो विश है, डिज़ायर है, केवल ही केवल आप हो। और वो आपको बहुत ही टैलेंटेड महिला मानते हैं, ठीक है। चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप मैरिड हो, उनको ये लगता है कि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही इंट्यूटिव हैं, आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है। कई बार उनको ऐसा लगता है कि जैसे
वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन कई बार वो भ्रम में रहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको समझ पाना ना बहुत ज़्यादा मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर मुझे दिख रहा है हाई प्रिस्टिस की एनर्जी। आप बहुत सीक्रेटिव हो और लेकिन बहुत ही ज़्यादा अनुभवी और इंटेलिजेंट भी हो। तो वो कभी कभी ऐसा उनको लगता है कि आपके बारे में शायद बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि या तो आप बहुत सीक्रेटिव हो, आपके अंदर कुछ ऐसे गुण रहस्य छुपे हैं जिसको अभी तक वो जान नहीं पाए हैं। तो वो आपको जानने में ना और ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और ज़्यादा आपके प्रति रुचि लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आज तक अगर वो किसी से भी ऐसे मिले होंगे ना, तो जैसे आपसे मिले हैं। आपका जो प्रभाव, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है, तो आपका जो प्रभाव उनके ऊपर रहा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। आपके प्रति उनका जो मुझे एक आकर्षण दिख रहा है बहुत गहरा, ठीक है, आपकी जो सेंसिबल ब्यूटी है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बिकॉज द एम्प्रेस की एनर्जी। तो उनको ऐसा लगता है कि ना आप जो हो एकदम मदर नेचर के हो, जो बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, आपने अपने पर्सन की ना बात बात में परवाह की होगी, बहुत प्यार उनको करते हो, रिस्पेक्ट करते हो। और ये द एम्प्रेस क्या बताता है कि इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी दोनों ही बहुत खूबसूरत है। तो उनको आपकी जैसी जो खूबसूरती है ना कहीं नहीं मिलती। वो वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं भी देख ले, उन्होंने आप जैसे व्यक्ति को अभी तक नहीं देखा है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है, नो मैटर। लेकिन आपके अंदर अगर आप एक मेल भी हो तो उनने देखा कि आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, एक मदर का एनर्जी रूप है जो बहुत ही कम लोगों में मिलता है। कि आप अपने पार्टनर की बहुत केयर करते हैं, बहुत नर्चर करते हो और उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा जो है रिवर्स्ड रहे हो और बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट भी रहे हो। तो वो आपके प्यार में एक तो लॉयल्टी भी देखते हैं और आपको एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन भी वो मानते हैं। लेकिन कहीं वहीं एक चीज़ ये भी दिख रही है कि आप में थोड़ा, कुछ लोगों में हो सकता है कि थोड़ा ईगो भी हो। उसका कारण आपके अंदर आपका टैलेंट भी है, ठीक है। तो वो आपको कभी कभी ऐसा भी देखते हैं ना कि आप जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई झुका नहीं सकता और आप काफ़ी रिस्पेक्टेबल भी हैं। अगर आप स्पेशली फीमेल हैं तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं और आप एक बहुत रिस्पेक्टेबल महिला हैं, ठीक है, जिनको वाकई में आप एक रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट, आपके अंदर वो इंटेलिजेंसी बहुत है। आपको बहुत इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी पर्सन मानते हैं और आपको वो एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, तो एक महारानी की तरह। तो वो आपको बहुत पसंद भी करते हैं आपकी ब्यूटी से, आंतरिक और बाहरी दोनों ही ब्यूटी उनको आपकी पसंद है। आपका मदरली नेचर, आपका केयर प्रोवाइडर नेचर उनको बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ वो भी देखते हैं कि अगर आप किसी से वादा करते हो तो उस कमिटमेंट को पूरा भी करते हो। अगर आपने किसी से वादा किया, आपने प्रॉमिस किया, तो आप उस प्रॉमिस को निभाते हो। आप अपने प्रॉमिस के प्रति काफ़ी सिक्योर हो और उनको आपके साथ एक सुरक्षात्मक रिलेशनशिप भी लगता है। तो उनके दिल में ना आपके लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत केयर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा कुछ है ना कि किसी ऐसे इंसान की वजह से, जो मैंने बोला है कि इनका पारिवारिक मामला, जिसकी वजह से आपके पर्सन और आप अगर अनमैरिड हो या मैरिड भी हो, तो इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, या आप एक नहीं हो पा रहे हो, या मैरिज नहीं हो पा रही है, लेकिन ये तो आपको अपने दिल से लाइफ पार्टनर, जीवन साथी मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में केवल जो उनकी दुनिया हो वो आप ही हो, ठीक है। तो वो आपको एक वर्ल्ड मानते हैं, अपनी दुनिया मानते हैं और आपके साथ ही जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ मोरालिटी देखिए, कुछ ऐसे रिचुअल्स, कल्चर्स, इनका फैमिली मैटर आ रहा है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आपके साथ नो कांटेक्ट में भी चल रहे हो, दूरी चल रही हो। ये बातचीत की भी हो सकती है या वैसे दूरी हो सकती है। तो इसकी वजह यहाँ पर कम्युनिटी कार्ड क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर और सारे लोग भी हैं जो इस चीज़ का हिस्सा है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इस पर्सन के अंदर ना गिल्ट भी है, ठीक है। ये गिल्ट क्यों है? इनको ऐसा लग रहा है कि इनका ही दोष है, इनका ही ब्लेम है। मैंने जो है इस पर्सन से वादा कर दिया। देखिए, हो सकता है कि आपके पर्सन ने ना आपको कमिटमेंट दे दिया होगा मैरिज का, शादी का, अपने लाइफ पार्टनर, जीवन साथी बनाने का, और वो आपको हमेशा सिक्योरिटी देंगे, ऐसी कुछ बात कह दी होगी कि आपके साथ मैरिज करेंगे। तो उनको अपने ऊपर क्यों गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने आपसे जो है
बिना सोचे समझे जो है जो आपको कमिटमेंट दिया, लेकिन वो उसको क्या कर पाए हैं, पूरा नहीं कर पाए। और उसकी वजह क्या रह गई है कि उन्होंने एक बार भी पहले जो है, अब फैमिली का अगर आपको रीज़न भी दिया है, बताया भी है या नहीं भी बताया है, तो उनको अपना ही दोष लग रहा है कि ब्लेम मेरा ही है, मैं ही जो है कसूरवार हूँ, मेरा ही दोष है कि मैंने ही जो है अपने पार्टनर को पहले जो है इस तरीके से वादा कर दिया और अब मैं निभा नहीं पाया। तो ये बात इनको अंदर ही अंदर ना बिल्कुल खाई जा रही है, इनके दिमाग को खरोची जा रही है, तो ये चीज़ उनके अंदर मुझे दिख रही है। लेकिन ये पर्सन, चाहे आप में कितनी भी दूरी हो, नो कांटेक्ट हो, तो ये दिख रहा है कि इस साइकिल को तोड़कर आपके साथ फिर से एक न्यू बिगनिंग करेंगे और अपना जो कमिटमेंट वादा है वो इसको पूरा करना चाहते हैं। बस द सोर्स का कार्ड आया है कि कहीं से भी जो उनको सोर्स मिल जाए आपके पास आने का माध्यम, तो ये पर्सन बस माध्यम ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से आया जाए और किस तरह से अगर आप रूठे हो तो मनाया जाए। हो सकता है कि इन दिनों आप इनसे थोड़ा रूड बिहेव भी कर रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स ये थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर की भी होती हैं या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ इनको लगता है कि आपका रवैया थोड़ा-सा इनके प्रति हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया हो, तो इनको ऐसा लग रहा होगा कि वैसे इनको ये भी लगता है कि आप सब कुछ समझती हैं, आप सब कुछ जानती हैं। लेकिन उनके दिल के अंदर की मैं बात कह दूँ गहराई तक, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपनी फैमिली में आपको लेकर ही जाएँगे और दूसरी बात, ये अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे। आपके बिना उनको ये ज़िंदगी अकेली और लोनली लगती है और वो आपको जो है जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को फेयर और ट्रूथली निभाना चाहते हैं, वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। वो जो इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में होना चाहिए वो पूरा देते हैं। ये दिख रहा है कि आपके प्रति आपके पर्सन बहुत ऑनेस्ट हैं और वो आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, ठीक है। उनको पता है कि आपको साथ उनको न्याय करना है, वो आपको भी खुद भी देख रहे हैं कि आप एक बहुत न्यायप्रिय पर्सन है, चाहे आप मेल है फीमेल है। जस्टिस कार्ड क्या होता है, ये न्याय का कार्ड होता है कि मतलब न्याय होना। देखिए, नो कांटेक्ट सेपरेशन में आप लोग हैं, अगर किसी वजह से आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में चल रहे हैं तो ये बात उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, वो अपने आप को दोषी करार मान रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात का गिल्ट ही उनको शर्मिंदगी की ओर ले जा रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन इस समय अपने आप को ना बहुत ज़्यादा हारा हुआ, अपने आप को एक तरफ से लूज़र, जो प्यार में फेलियर हो गया, प्यार में जीत नहीं पाया, ऐसा अपने आप को ना सोच रहे हैं और दोष दे रहे हैं। तो वही मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन के मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और एक सच्ची भावना और इमोशनल फीलिंग भी है। ये पर्सन आपके साथ डीप अटैचमेंट रखते हैं और यहाँ दिखता है कि द एम्प्रेस, आप उनका कहीं ना कहीं डेस्टिनी, भाग्य भी। और वर्ल्ड कार्ड तो ऑल्सो बताता है कि एक दूसरे की लाइफ जर्नी आप दूसरे के साथ जुड़ी है। भले ही इसमें देखिए, जब वर्ल्ड कार्ड आता है ना कि ड्रीम कम ट्रू होना, विश फुलफिलमेंट होना, एक दूसरे की दुनिया में आना इतना आसान नहीं होता। इसमें आपको कई फेज पड़ाव जो है पार भी करने पड़ेंगे। तो आपके पर्सन के दिल में तो देखिए आपके लिए बहुत कुछ अच्छा निकल कर आया है, ठीक है। और वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, बस एक सोर्स उनको ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है कि उनको सोर्स मिलेगा। वो आपके साथ रियूनियन करेंगे, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, उसे ख़त्म करेंगे और आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं। अपना किया हुआ वादा वो पूरा करने के बारे में ही सोच रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए दिख रहा है कि बहुत प्यार, रिस्पेक्ट और सम्मान है। वो आपके दिल से बहुत इज्जत करते हैं और आपको अपना जीवन साथी मानते हैं। देखिए, वो आपको दिल से लाइफ पार्टनर मान चुके हैं और आपके अलावा वो किसी और को नहीं चुनना चाहते अपने जीवन साथी के रूप में। जो उनको क्वालिटी लगती है ना कि एक लाइफ पार्टनर जो होना चाहिए, तो वो सारी क्वालिटी उनको आपके अंदर दिखी हैं, ठीक है। और वो आपको ही अपना मानते हैं, दिल से चाहते हैं। तो ये उनके दिल में है आपके लिए। सो आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए बुद्धा टैरो चैनल को। साथ पे ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और आप हमारे लिए कमेंट करिए, आपको रीडिंग क्लेम करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और इस पे बिलीव भी करिए,
ठीक है, यही रीडिंग कई बार ना सच हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन इस पे आपको अक्सर सच होती है जिनकी सिचुएशन मैच होती है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ना, धैर्य खो देते हैं और बिल्कुल भी ये है कि सही टाइमिंग का सब्र नहीं करते। द वर्ल्ड कार्ड बता रहा है कि न्यू बिगनिंग एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा हो, कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। अगर आप मैरिड भी देख रहे हो ना, यहाँ पर दोनों तरह की सिचुएशन थी, तो भी कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आप दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये बात आपके पर्सन भी जानते हैं, आप एक दूसरे की दुनिया हो, ठीक है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि हमने मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ आप हमें मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और देखिए, लाइफ में सिर्फ प्यार बहुत कुछ है, लेकिन इसके अलावा भी ज़िंदगी में और चीज़ें भी, हमारा करियर, हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमारा एंजॉय, हमारा हॉबीज़, तो सब चीज़ों में लाइफ में बैलेंस करना ज़रूरी है। एक ही चीज़ के बारे में रात दिन सोचते मत रहिए। ज़िंदगी में जो ज़िंदगी मिली है उसका भी एक मूल्य है, उसको भी कुछ बेहतर बनाइए, ठीक है। सो मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, ऑप्शन नंबर 1। हेलो, वेलकम, ऑप्शन नंबर 2। इतना सुंदर सा तस्वीर जिन्होंने भी चूज़ किया है, बिल्कुल क्यूट सी लग रही है तस्वीर, मुझे भी बहुत पसंद आ रही थी और पहली वाली भी बहुत सुंदर थी। सो ऑप्शन नंबर 2, उनके दिल में आपके लिए क्या है, जिस पर्सन के लिए आपके दिल में इतनी जगह है, जिसको आप बहुत दिल से मानते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जिनके लिए आप जानना चाह रहे हैं, तो उनके दिल में आपके लिए क्या है, चलिए जानते हैं। तो इस पर्सन की जो राशि है ना, इनकी क्या हो सकती है, पहले वो बताते हैं। तो स्ट्रांगली साइन है वर्गो, कन्या राशि स्ट्रांग आया है। इसके बाद है एक्वेरियस, कुंभ राशि स्ट्रांग आया है। देखिए फायर एलिमेंट्स यहाँ निकल कर आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जबकि ये फायर एलिमेंट्स में सिर्फ एक लियो आया था, वो वहाँ आया था मेजर आर्काना से, लेकिन यहाँ माइनर आर्काना से आया है। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एंड ऑल्सो यहाँ पर है लिब्रा एंड तुला, सॉरी, लिब्रा एंड जेमिनाई, मिथुन एंड तुला राशि भी। पाइसेस है मीन राशि। तो ये साइन राशि उनकी हो सकती है। तो वर्गो, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग होंगी, साथ में फायर साइन, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, सुनो, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ नहीं, नेम की बात करते हैं। नेम का पहला लेटर, तो वो स्ट्रांगली हो सकता है इनका के, एस, जेड, एच, आर, टी, पी, बहुत स्ट्रांग है, एस, डी, जे, ठीक है, एच, नो एच नहीं है, ठीक है, आई, ओ, एम, एफ, टी, ई, ए, सी, एल, एम, एस, शॉ जो होता है ना, एस एच वाला शॉ, वो भी है। तो यही जो है नेम के फर्स्ट लेटर इनिशियल अल्फ़ाबेट होंगे, ठीक है, एंड ओ। तो यही आए हैं निकल कर। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है, ये हो सकता है कि आपके मिलने की, यूनियन की, रियूनियन की, या जब आप मिले थे, या कोई भी इवेंट हो सकता है, या जब आप फिर से मिलेंगे, या कुछ खास इसमें हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट डेट मैं आपको बताती हूँ। इम्पोर्टेंट क्या, जो जो डेट निकली है इनमें कुछ भी हो सकता है, अब अच्छा बुरा वो मेरे हाथ में नहीं है, बस मैं आपको डेट बता रही हूँ, ठीक है। तो वो डेट इनकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपसे जुड़ी हुई भी हो सकती है रिलेशनशिप में। तो वो डेट्स आप लोगों की होंगी, नंबर 1, नंबर 2, 9, 9 बहुत इंपॉर्टेंट निकला है। आई थिंक गाइस, मुझे लग रहा है कि 999 नंबर आपको बहुत दिखता है, या तो ये आपकी ही डेट ऑफ बर्थ है 9, ये आपकी भी हो सकती है, और या इस पार्टनर की। ये बहुत ही स्ट्रांग है, ये आपका ये मूलांक, ड्राइवर नंबर या भाग्यांक है, कुछ ना कुछ तो 9 से आपका जुड़ा हुआ है। 999 नंबर, या आपको ये बार बार नंबर दिखता है, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर को है 12, 12, ठीक है, 12, 17, 14, 14, 8, 2, ठीक है, 2, एंड 24, 25 एंड 26,
तो ये कुछ डेट्स जो है मेरे सामने निकल कर आई हैं एंड 22, तो ये डेट्स होंगी कुछ खास इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। इसके अलावा हाँ डेट्स भी बता दी, तो चलिए अब बताते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है। बिल्कुल जिगर थाम कर दिल थाम कर सुनिए और आराम से इत्मीनान से सुनिए, ठीक है, ताकि आपको भी मज़ा आना चाहिए और आपको भी बात समझ आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 वालों, जिस पर्सन का नाम लेकर आपने ये रीडिंग चुनी है, उनके दिल में अगर बता दूं तो इस समय ये बात तो साफ निकल गई है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। आप दोनों ना इस समय नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, सेपरेशन जोन यहाँ पर चल रहा है। भले आप मैरिड हो अनमैरिड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं या आपके करेंट पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन इस समय आप नो कांटेक्ट सेपरेशन से जूझ रहे हो। अगर किसी में बातचीत हो भी रही है ना, तो बहुत ही कम चांसेस है, और ये अधिकतर एक्स वालों के लिए भी हो सकती है रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ मगर मुझे दिख रहा है कि कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल लेवल का भी है, ये बहुत जुड़ा हुआ कनेक्शन है। यहाँ दिख रहा है कि ना आप दोनों में, जैसे कहते हैं ना, धरती और आसमान का जैसा डिफरेंस है। आप दोनों बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल अलग सोल, ठीक है, लेकिन आप दोनों मिले हो अपने स्पिरिचुअल पाथ की वजह से, अपने एक सोल पर्पस की वजह से, सॉरी सोल पर्पस की वजह से, ठीक है। तो आपके पर्सन, सबसे पहली बात तो उनके दिल में आपके लिए क्या है बताऊं, बहुत ज्यादा रिग्रेट है, बहुत ज्यादा रिग्रेट, पछतावा, खुद पे ही शर्मिंदगी कि मैं क्या कर बैठा। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे सेपरेशन, नो कांटेक्ट में जाते वक्त, ब्रेकअप लेते वक्त, ये ब्रेकअप की भी एनर्जी दिख रही है, नो कांटेक्ट ब्रेकअप भी हुआ है कुछ लोगों का, तो उसकी वजह ये रही है कि कुछ गलत भी हो सकता है कि आपसे बोल दिया हो, कुछ ऐसे शब्द भी कह दिए हो, तो जिसके कारण ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है, रिग्रेट बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा एनजाइटी। अगर मैं कहूँ, आपको लगता होगा ना कि ये पर्सन को मेरी कोई परवाह नहीं है, नो कांटेक्ट में या एक्स की एनर्जी, मगर मैं बता दूँ कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत चिंता करते हैं, और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है कि मतलब ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर इसको रिग्रेट ही है या इसको शर्मिंदगी है तो ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। अरे जिस बंदे को रिग्रेट और शर्मिंदगी होगी तो नज़र मिलाने में शर्मिंदगी होती है, क्योंकि ये बंदा अपने सर पर, माथे पे, आंखों में हाथ लेकर बैठा है। क्यों? क्योंकि उसको शर्मिंदगी हो रही है, वो आपसे नज़र नहीं, जो खुद से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं, तो वो आपसे क्या बात करेंगे। लेकिन उनके दिल में आपके लिए अगर एक चीज़ मैं कहूँ, तो वो आपको अपने जीवन की एक होप, आपको अपने जीवन की एक आशा, एक दिशा, एक डायरेक्शन, एक किरण मानते हैं, ठीक है। और आपके साथ रिश्ते में जो उन्होंने अनुभव लिया है, वो उस अनुभव को पूरी जिंदगी भर भूल नहीं सकते। उन्होंने आपसे एक लेसन लिया है, आपसे मिलने के बाद इनको ऐसा लगा कि जैसे ये अपने आप से मिल गए। क्यों? क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, वो आपको एक स्टार सीड मानते हैं, एक स्टार सोल मानते हैं। स्टार सोल क्या होती है? जिसका मकसद ही कुछ और है, जो एक बहुत आध्यात्मिक लेवल की सोल है, जिसके खुद के 7 चक्रास इतने बैलेंस्ड होते हैं, जो इतना स्पिरिचुअल, इतना हीलर पर्सन होता है, जो दूसरों की जिंदगी को क्या करता है ना, आते ही हील कर देता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ दे देते हैं। तो वो आपसे बहुत ज़्यादा, एक तो इंस्पायर है, बहुत ज़्यादा प्रेरित है, और उनको ऐसा लगता है कि आपने उनकी ज़िंदगी में आके उनको हील कर दिया है। देखिए, ऐसी भी एक सिचुएशन दिख रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपके ऐसे रहे होंगे ना, जो शायद, जिनको बचपन से शायद कुछ चाइल्डहुड वुंड हो सकता है ना, कुछ बचपन से कुछ मिले हुए घाव, जैसे परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिलना, परिवार के लोगों से इतना प्यार नहीं मिलना, परिवार के लोगों का उनको नहीं समझना। हो सकता है कुछ लोगों में ऐसा है कि आपके पार्टनर ने आपसे ये बात शेयर करी होगी, तो ये पर्सन अकेले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करे होंगे, और अभी तक अपने जीवन में संघर्ष की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि ये आपसे एज में काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं, काफ़ी मैच्योर लेवल के पर्सन मुझे दिख रहे हैं, जिनको ज़िंदगी में शायद हमेशा फेलियर बहुत मिला है। इन्होंने आपसे कहा होगा, ये चीज़ें कही होंगी, आपको बताई होंगी, आपको पता होंगी। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो जब आपसे मिले, आपने इनको क्या किया है, बहुत हील किया है, तो वो आपको एक ना स्टार सोल, वो आपको कोई ऐसी कोई छोटी मोटी नहीं, वो आपको एक दिव्य आत्मा मानते हैं। आप एक बहुत दिव्य सोल हैं, आप एक बहुत दिव्य पर्सन हैं। वो आपको एक ऐसा बेहतर इंसान मानते हैं जो दूसरों की जिंदगी में प्रेरणा, होप और आशावाद की किरण को जगाते हैं। तो वो आप पे बहुत होप रखते हैं, उनकी ना आप एक होप हो, एक इंस्पायर सोल हो। आपसे मिलने के बाद एक्सिस्टेंस का कार्ड आया है कि वो अपने अस्तित्व में आए हैं,
उनको ऐसा लगा आपसे मिलने के बाद उन्होंने अपने आप को जाना, कहीं ना आपने इनको बहुत हील किया है, आपने इनको एक डायरेक्शन दिखाई है जिंदगी का। मतलब आपने ना इनको कहीं ना कहीं सेल्फ लव करना सिखाया होगा, तो आपसे मिलने के बाद इनको बहुत सेल्फ लव आया है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये आप में एक ऐसा अस्तित्व देखते हैं जो मतलब एक तरफ से कहूँ कायाकल्प से भी ना बहुत परे होता है, ठीक है। और वो आप में ही जो है अपने आप को पूर्ण मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होता है, सम्मिलन होना, एकीकृत होना। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो आप में ही एक एकीकृत आप का ही एक हिस्सा है, कभी कभी उनको ऐसा दिखता है। और वो आपको देखते हैं कि आप एक अद्भुत ज्ञानी हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, आपकी बुद्धि बहुत तर्क और विश्लेषण से भरे हैं, वो आपको बहुत एनालिटिकल्स और अपने जीवन में एक बहुत प्रेरित करने वाली सोल मानते हैं। वो आपके दिल को बहुत सच्चा साफ पवित्र मानते हैं। तो उनके दिल में आपके लिए स्पेशली देखूं तो बहुत सामंजस्यपूर्ण भावना है। उनके जीवन में आपके लिए एक बहुत आदर है, एक बहुत सत्कार है। जैसे किसी को ना बहुत दिल से सम्मान देना, एक हम कहते हैं कि दूसरे की रिस्पेक्ट करो, वो नहीं, वो उनके दिल के अंदर से है, वो आपके लिए बहुत सम्मान रखते हैं। वो आपको एक स्टार सोल की तरह मानते हैं कि जिनके आने से उनकी पूरी दुनिया ही जैसे कहते हैं ना पलट गई है, पूरी जिंदगी ही पलट गई। उनको ऐसा लगता है कि आपने आके उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी है, पलट दी है। और आपसे मिलने के बाद उनको एक सेल्फ लव करना आया है, अपने आप से मिलना आया है। जो कि जब हर्मिट का कार्ड आता है ना, तो ये क्या दिखाता है कि आपसे मिलना, आपसे सेपरेशन होना कहीं ना कहीं ये एक आध्यात्मिक यात्रा का पार्ट रहा है। और आप इस पर्सन से ना यूं ही नहीं मिले हो, आप मिलवाए गए हो, ठीक है। तो वो आपको देखते हैं कि आप एक भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि आप एक स्टार सोल हैं। आप लोगों से एक बेहतर पहचान, बेहतर छवि रखते हैं। और आप जिसकी भी जिंदगी में जाएंगे ना, उस पर्सन के सारे दुख हर देते हैं। आप दूसरों के दुखों को हरने वाले, दूसरों को प्रेरणा देने वाले और दूसरों के दिल में प्यार की भावनाओं को जगाने वाले, सद्भावना को जगाने वाले, दूसरे व्यक्ति के दिल में जो प्यार मर चुका होता है ना, उस प्यार को जीवित करने वाले व्यक्ति आप हैं। तो वो ऐसे व्यक्ति आपको देखते हैं जो एक मरे हुए इंसान में भी कहते हैं ना, मुर्दे में भी जान फूंक दे। मतलब एक इंसान जो जी तो रहा है, अब मुर्दा वो वाला मुर्दा नहीं कह रही हूँ कि जो मर गया है, अब उसको तो जिंदा कोई नहीं कर सकेगा भाई, जिसका टाइम चला गया है उसको कोई जिंदा नहीं कर सकता, ठीक है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाए। अब इसको समझने का तरीका क्या है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। मतलब कि एक व्यक्ति वो जी तो रहा है, लेकिन जैसे ना अंदर से टूटा हुआ और मरा हुआ सा हो जाता है, कि मतलब बस चल रही है जिंदगी, लेकिन अंदर से जैसे कहते हैं ना कोई इच्छा नहीं, सब कुछ मर गया। तो एक ऐसे व्यक्ति को आप अंदर से पूरी क्या कर देते हो, जगा देते हो। आप उसके अंदर वो प्रेरणा भरते हो, आप उसके अंदर की वो जिंदा दिली को जगाते हो जो मर चुकी होती है। तो एक वो मरी हुई सोल को आप क्या करते हो, जागृत करते हो और सिर्फ फिर से काबिले तारीफ आप बना लेते हो। तो मतलब आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। उनके दिल में आपके लिए वो एक सम्मान है, और उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जुड़ना कोई ऐसा ही नहीं है, आपका और उनका जो है पास्ट लव कनेक्शन है। तो यहाँ एक सोलमेट की एनर्जी आ रही है, और डेफिनेटली एक्स की एनर्जी आगे 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ये आपके एक्स हैं, आपके पुराने पर्सन हैं। एक्स लवर की एनर्जी बहुत आई है, कुछ करंट में भी ये हो सकते हैं, लेकिन ये आपके एक्स हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकते हैं। तो जिनके लिए आप रीडिंग में देख रहे हो, तो उनको ऐसा लगता है कि इंटीग्रेशन, कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दिन एक होकर रहेंगे। और ये जो कनेक्शन है ना, उनको ऐसा लगता है कि आज से नहीं, कि ये पिछले जन्म से आपको जानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपसे ना, मतलब अगर आपके पर्सन जैसे पास्ट लाइफ वगैरह में बिलीव करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे आज आज से आपसे नहीं जुड़े हैं, वो पास्ट लाइफ से आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और उन्हें ऐसा भी लगता है कि जैसे ना आपसे अलग होकर उनकी जिंदगी जैसे रुक सी गई है, थम सी गई है। हैंगमैन का कार्ड क्या होता है कि लटकना, आगे नहीं बढ़ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपके अंदर ये भी देखते हैं कि आप एक बहुत बुद्धिमान पर्सन है, बहुत बुद्धिमान, आपके अंदर बहुत इंटेलिजेंसी है। लेकिन आपसे मिलने के बाद भी वो शायद जब आपसे अलग हुए ना, तब आपकी वैल्यू ज़्यादा पहचान पाए हैं। तो आपसे मिलने के बाद जब आपसे वो अलग हुए हैं, तब उनको आपकी वैल्यू और कीमत बहुत आई है। अगर ये आपके एक्स भी हैं, तो ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं,
ठीक है, और वो दिख रहा है कि आपसे लव भी बहुत करते हैं, सच्चा ट्रू लव करते हैं और रिस्पेक्ट भी आपकी करते हैं। उनको आपके साथ ये लगता है कि उनके दिल में है कि आपके साथ कोई ऐसा छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, ये बहुत स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन है। और जैसे जिसको भी वो मानते हैं, जैसे परमात्मा को, गॉड को, प्रकृति को, ठीक है, जैसे हम प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति ये मान ली ईश्वर है, वो हमें सब कुछ देती है, तो वो उस चीज को जिसको भी मानते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना, खुदा ने कोई ऐसा करिश्माई पर्सन उनकी ज़िंदगी में भेज दिया है, जैसे मिरेकल होने के लिए, जादू करने के लिए, तो आप उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल वैसे आए हो। तो वो उनके दिल में आपके लिए ये है, ठीक है। और आपके पर्सन हो सकता है ना अभी इस सेपरेशन में कुछ मानसिक विकार प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने बहुत कुछ आपसे सेल्फ लव करना सीखा है, बहुत सोल सर्चिंग हुई है आपसे मिलने के बाद ही इस पर्सन की और इस कनेक्शन की आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। हो सकता है ये चीज़ आपने भी महसूस करी हो कि आप भी अगर जब सेपरेट हुए, अलग हुए, तो आपने भी उसके बाद सेल्फ लव किया हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई हो, ठीक है। और ये मुझे एक चीज़ यहाँ पर को दिख रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा 11-11 नंबर दिख रहा है तो ये एक यूनियन का नंबर है और आप दोनों के लिए दिख रहा है कि इंटीग्रेशन होकर रहेगा, ठीक है। अभी कोई भी बात हो, लेकिन ये पर्सन और आप एक होकर रहेंगे, फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ही हो जो इनकी हिम्मत हो। देखिए, करेज के कार्ड में अगर आप देखेंगे तो पिक्चर्स क्या शो करती है ना, कि एक पौधा जो बीज चट्टानों में उग गया, मतलब आप वो व्यक्ति हो जो बंजर जमीन में भी बीज पौधा उगा दे। आप जिसकी जिंदगी में चल जाओ तो वो बीज उगा सकते हो हर किसी की, एक बंजर पड़ी हुई जमीन को भी, जैसे ना सूखे को कहते हैं पानी मिल गया, तो मतलब आपके पर्सन की जो है आपसे मिलने के बाद तलाश पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक चीज है उनके दिल में, और उनको पूरा विश्वास है कि हम दोनों एक दिन मिलेंगे। यहाँ पर येन यांग की भी एनर्जी आ गई एनर्जी ओरेकल से, कि मतलब हम दोनों को एक ही होना है, ठीक है, और इसकी पोटेंशियल पूरी है। देखिए, आपके पर्सन तो इस चीज को ना क्लेम में भी लेते हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड क्या बोलता है कि आपको पाकर उनको ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन में संपन्न है, और आपके साथ जो इन्होंने स्टडी की है, तो उनको ये लगता है कि आपके साथ ही मैरिज करके उनको क्या है आगे चलना है, क्योंकि आपके साथ ही उनका परिवार क्या है संपन्न है। एक हैप्पी और संपन्न परिवार लाइफ वो केवल और केवल आपके साथ जी सकते हैं, और आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो एक लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक चलने वाला रिलेशनशिप है। ये बहुत स्टेबल और सिक्योर रिलेशनशिप है, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, या आप अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, या आपने खुद की काबिलियत पे दिख रहा है कि बनाया है, बहुत मेहनती आप हो। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ है, संपन्नता है, आपका एक अच्छा स्टेटस है, प्रोफाइल है, और जो कि आपने अपने जीवन में खुद से बनाया है, खुद से कमाया है। मुझे ये दिख रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन रहे हो जिन्होंने अपने दम से ही सब कुछ हासिल किया है। तो इसलिए भी आपके पर्सन जानते हैं कि आप एक बहुत करेजियस पर्सन हैं, और बहुत एक स्टार सीड है, और आप जीवन में बहुत ऊंचा करेंगे और बहुत नाम कमाएंगे। उनके दिल में आपके लिए बहुत कुछ है, और उस पर्सन की अगर मैं बोल दूं एक मेजर डिजायर है, तो वो केवल और केवल आपको पाना चाहते हैं। आप उनकी विश हो। द स्टार कार्ड क्या होता है, विश, डिजायर, और वो आपसे बहुत हील्ड हुए हैं, बहुत ज़्यादा हील करते हो आप उनको, ठीक है। और आपसे वो बहुत इंस्पायर होते हैं, बहुत प्रेरणा लेते हैं, और आपने उनके ना एक टूटे हुए दिल को जो है, जख्म को भरा है, वो आपको एक हीलर मानते हैं, ठीक है। उनके दिल में ऐसा लगता है कि आप एक हीलर हो, हीलर। और उनको ये लगता है कि जैसे ना आप सिर्फ उनके लिए बने हो। इंटीग्रेशन का कार्ड क्या होता है ना, एक दूसरे के लिए बनना, ये आपस में यिन यांग आप देखेंगे ये मिलते हैं एक दूसरे से। तो उनको ऐसा उनके दिल में है कि हम दोनों जरूर मिलेंगे, हम दोनों एक दिन एक होंगे, चाहे कुछ भी हो अभी, लेकिन हम दोनों को एक होना है। ये चीज उनके अंदर सोल जागृति हुई है, ठीक है। तो ये भी मुझे दिख रहा है, और वो उनकी विश है। वो बस डिजायर करते हैं, जो भी मांगते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और कहीं ना कहीं वो मुझे दिख रहा है कि मेडिटेशन के थ्रू आपको टेलीपैथी कम्युनिकेट भी करते हैं। तो आपको कभी कभी वाइब्रेशन आती होगी ना, फीलिंग आती होगी अपने पर्सन को लेकर, जैसे आप कुछ उनको बारे में नहीं सोच रहे थे, अचानक से उस पर्सन की आपको याद आ गई, आप मुस्कुरा उठे, कोई ऐसी बात जो बहुत खुश कर दे रही है, कोई ऐसी पुरानी याद, तो वो आपके पर्सन आपके साथ टेलीपैथी कम्युनिकेट कर रहे हैं। और वो पूरी तरीके से बस आपको पाने के और आपको मांगने के चक्कर में लगे हैं, क्योंकि उनको केवल आप चाहिए। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये जो विश है ये कम ट्रू भी होगी, ठीक है। तो आपके पर्सन का डिजायर केवल सपना सपना आप हो, बस आपके साथ हमेशा के लिए एक होना, ठीक है।
सो गाइस, ये थी आपके पर्सन की रीडिंग, और वो दिख रहा है कि वो आपको अपनी फैमिली में बनाना चाहते हैं, आपको अपनी एक अच्छी फैमिली लाइफ देना चाहते हैं और एक सिक्योर्ड लाइफ वो आपको देना चाहते हैं। तो उनके दिल में आपके लिए मुझे दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो ये थी आप लोग की रीडिंग। आपके साथ फैमिली, आपके साथ बच्चे, आपके साथ परिवार और एक संपन्न हमारी लाइफ हो, बस यही उनका एक सपना है, ठीक है। और इसको ही वो पूरा होते हुए क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो आपके साथ उनका काफ़ी ड्रीम है, वो आपको ड्रीम में भी बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उनके दिल की जो उनके दिल में क्या है आपके लिए ना, ये थी रीडिंग। उनके दिल में कुछ भी हो सकता है, तो जो उनके लिए दिल में है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट होती है, कितनी मैच होती है, गाइस देखिए, शब्दों में हर कोई बयान नहीं कर सकता। आपके पसंद के दिल में ये बात होगी तो वो जरूरी नहीं है कि कही जाए। सामने वाले को ना कई बार की ये होता है कि उसकी तारीफ कर दो तो भाव चढ़ जाते हैं, तो हर बात बताई भी नहीं जाती। लेकिन आपके पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा दिल में रखते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स आई हैं, ठीक है। अगर आपको रीडिंग में मैं बता दूं कि 11 नंबर साइन बहुत दिख रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप दोनों एक होने वाले हो। और आप दोनों का ये कनेक्शन किसी ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी से कम का भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सोलमेट का भी कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए ट्विन सोल का भी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक आध्यात्मिक जागृति का भी मैंने कार्ड बोला ना, यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी आया है। और यहाँ दिख रहा है कि सोल पर्पस भी है, स्टार कार्ड सोल पर्पस भी है, और आप खुद में भी मुझे दिख रहा है कि एक सोल पर्पस लेकर आए हो। तो आप दोनों का मिलना एक सोल पर्पस के कारण भी तय हुआ है, ठीक है। अब ये बहुत कम लोगों में ट्विन सोल ट्विन फ्लेम कनेक्शन रिजोनेट होता है, क्योंकि सब एक कनेक्शन के नहीं होते, अधिकतर लोगों के लिए ये सोलमेट की भी है, ठीक है। सो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। आई होप्स कि आपसे रिजोनेट हुई होगी, सिचुएशन मैच हुई होगी, और जितनी भी आपसे रिजोनेट कर रही है, आपसे मैच कर रही है, आपसे मेल खा रही है, तो मैं आपसे ये कहूँगी, वीडियो को लाइक एंड क्लेम करिए। 11 नंबर करके पाइल 2 वाले क्लेम कर दीजिए, दावा कर दीजिए, ठीक है। शेयर करिएगा वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अगर जुड़े हैं ऑलरेडी, उन सबके लिए धन्यवाद। जो देखते हैं वीडियो को पूरा सुनते हैं, उनको बेहतर स्पष्टता मिलती होगी और समझ में आती होगी, क्लैरिटी मिलती होगी। एक चीज़ मैं कहूँगी कि कोई आपके लिए अच्छा सोचे बुरा सोचे, वो उसकी सोच है। किसी के अच्छे और बुरा सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने लिए, खुद के लिए क्या सोच रखते हैं, उसी का इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो अच्छा सोचता है तो अच्छी बात, जो बुरा सोचता है तो उसका इफ़ेक्ट उसकी ही लाइफ में पड़ता है। किसी के अच्छा और बुरा सोचने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सेकंड बात आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो आपके लिए अच्छा सोचेगा वो आपके लिए अच्छा ही करेगा, और अच्छा करने के लिए ही वो आपके जीवन में आएगा। अब जो आपके लिए बुरा सोचेगा, आपको खुद पता चल जाएगा उसकी बुरी हरकतें, बुरा रवैया, ठीक है। तो जो आपके लिए बुरा सोचते हैं उनसे फर्क महसूस मत करिए, ठीक है। बल्कि ये बुरे लोग ही आपको सिखाते हैं कि जीवन में हर किसी पे एक तो भरोसा ना किया जाए, और ये बुरे लोग वही होते हैं जो आपको ये बनाना चाहते हैं कि जीवन में आप आगे जाएं। तो इनसे कोई चिढ़ भी ना रखें, बल्कि खुद को में देखिए कि आप में कुछ तो काबिलियत होगी, तभी तो लोग आपका जो है बुरा करने पे क्यों तुले हैं। जिसका बुरा होता है ना ऑलरेडी, उसका बुरा नहीं करते लोग, जो अच्छा होता है उसके पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। और लाइफ में एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि किसी के बुरा अच्छा सोचने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं, हम ये सोचते हैं कि उससे एक भावनात्मक संबंध होता है, वो हमारे बारे में कैसा सोचता है। तो आई होप कि आपको रीडिंग जो है मेल खाई होगी। और दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए, कोई अच्छा सोचे बुरा सोचे, आप अपने जीवन के लिए बेहतर सोचें और बेहतर कार्य करें, जिससे कि आपका जीवन संवरे और निखरे। क्योंकि अपने जीवन को बनाना और संवारना केवल हमारे हाथ में ही है। हम ही निर्मित करते हैं, हम ही रचना करते हैं। हम मनुष्य में बहुत ज़्यादा रचनात्मक एनर्जी होती है, ठीक है। सो अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको कोई प्रॉब्लम्स है लाइफ में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दिया गया है। आप वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, और ये एक पेड होती है, ठीक है गाइस। सो अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, बाय बाय, पाइल नंबर 2।